दोस्तों साइज हियर और फाइनली यहाँ पर मैजिस का लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो चुका है, वर्जन 28.0। तो आज हम बात करेंगे इसमें क्या मेजर चेंज लॉक्स हुई है, मतलब क्या मेजर चेंजेस हुई है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको आप सेफली कैसे अपडेट करोगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप फ्रेशली रूट करना चाहते हो अपनी डिवाइस को तो कैसे रूट कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आपको लेनी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आपको विदाउट बूट लूप के अपने डिवाइस को रूट करना है या अपडेट करना है और इसमें क्या चेंजेस, जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें क्या चेंजेस हुए वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मेजर चेंज लॉक्स हुए हैं यहाँ पर इस लेटेस्ट मैजिस वर्जन 28.0 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अभी बीटा पे है, स्टेबल रिलीज होने का है, कुछ टाइम के बाद स्टेबल भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैं फीचर्स वगैरह बताने वाला हूँ इसके अंदर वही आपको स्टेबल में देखने को मिलेंगे विदाउट एनी बग्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या मेजर चेंज लॉक्स है। तो इसके सेटिंग्स में आ चुका हूँ, मैजिस को ओपन करा लेटेस्ट वाला, उसके बाद यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आ गया। अभी यहाँ पे चैनल जो है बीटा देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे चलूंगा तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, कौन सा, रैंडमाइज आउटपुट नेम। मतलब आप टार फाइल, जिप फाइल, जो भी फाइल आप अप्लाई करोगे बूटिंग पैचिंग के लिए, राइट। आप अब पुराने वर्जन में मैजिस में क्या होता था कि यहाँ पर आप जो है पूरा आपको बूट IMG बाहर निकाल के उसको पैच करके उसके बाद आपको पैच होके निकलती थी, बराबर, बूट IMG पैच होके निकलती थी। बट लेटेस्ट वर्जन में क्या चेंजेस हुए हैं, पिछले वर्जन में हमें देखने को मिला था कि आप पूरी फर्मवेयर फाइल, मतलब पूरी फास्ट बूट रोम हो, कोई भी रोम हो, आप पूरी फाइल को आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो पैचिंग के लिए। उसके बाद आपको बूट IMG पैच होकर निकल जाती है बाहर, बराबर। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर रैंडमाइजली वो नेम्स जो है आपको चेंज में देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडमाइज आउटपुट नेम, रैंडमाइज द आउटपुट फाइल नेम ऑफ पैच IMGs एंड टार फाइल्स टू प्रिवेंट डिटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये वाला टॉगल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा इनेबल्ड है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेजर चेंज लॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो है जाइजिस्क जो होता है उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन्फोर्स डिनाई लिस्ट को इनेबल करना चाहते हो। पिछले वर्जन में क्या था, आपको जाइजिस्क को डिसेबल रहा तो काम नहीं करता था, जाइजिस्क इनेबल होना ही चाहिए तभी जाके आप इन्फोर्स डिनाई लिस्ट इनेबल कर पाते थे। बट 28.0 में ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जाइजिस्क को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इन्फोर्स डिनाई लिस्ट वर्किंग में लेना चाहते हो तो। लाइक इन्फोर्स डिनाई लिस्ट ऑन करोगे तब जाके आप कॉन्फिग डिनाई लिस्ट को भी एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो ये सेकंड मेजर चेंज लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड मेजर चेंज लॉक के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड मेजर चेंज लॉक क्या है कि सैमसंग का फ़ोन होगा आपके पास या फिर कोई भी फ़ोन हो, तो आप कैसे आप फर्मवेयर फाइल डायरेक्टली अप्लाई करते हो पैचिंग के लिए। तो फर्मवेयर फाइल का साइज़ जो है अभी 8 GB के ऊपर भी होगा, मतलब इतना भी बड़ा होगा, तब भी आप उसको जो है पैचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अभी कोई लिमिटेशन नहीं है फाइल साइज़ के लिए। ठीक है, पहले कैसा था कि 8 GB या फिर उससे, हमारा फाइल साइज़ तो 2 GB 3 GB रहता है ना फर्मवेयर फाइल। लाइक आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे, पोको F1 या फिर कोई भी वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, तो उस डिवाइस में क्या है कि जो फर्मवेयर होता है, फास्ट बूट रोम होती है, कितने GB की होगी, मैक्स 3 GB 4 GB। तो यहाँ पर 8 GB के ऊपर की फाइल साइज़ भी सपोर्ट करेगी अगर आप डायरेक्टली फर्मवेयर को पैच करा के आउटपुट बूट IMG निकालना चाहते हो तो। ये मेजर चेंज लॉक है। ठीक है, तो ये वाले मेजर चेंज लॉक्स आपको देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारे इंटरनल मेजर चेंज लॉक्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपडेट कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अपडेट शो होगा ही नहीं अगर आप पिछले वर्जन पे हो तो, 27.0 पे हो तो वहाँ पर आपको अपडेट शो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये अभी बीटा पे है। जब स्टेबल रिलीज हो जाएगा तो आपको अपडेट शो हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। जब मैजिस को ओपन करोगे 27.0 मैजिस, तो वहीं पे शो करेगा कि आपका जो अपडेट है लेटेस्ट वाला तो शो करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक तो APK, यहाँ पर जो ऐप लिखा है यहाँ पर अपडेट शो होगा, ऊपर मैनेजर जो है मैजिस यहाँ पे भी अपडेट शो होगा। तो उसके बाद आप क्या कर पाओगे, सबसे पहले APK पे क्लिक करके अपडेट कर दोगे। जब स्टेबल आएगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अपडेट कैसे करना है बिल्कुल सेफली। तो सबसे पहले ऐप को अपडेट करोगे, ऊपर उसके बाद मैनेजर लिखा रहेगा, वहाँ पे अपडेट पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, लेट्स गो पे टैप कर देना है, पैचिंग होगा,
उसके बाद रीबूट का ऑप्शन आएगा, सिंपली रीबूट पे टैप कर दोगे, आपका डिवाइस रीबूट होगा, उसके बाद आपका वर्जन जो है चेंज होकर 28.0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सेफली आप अपडेट कर सकते हो। अब कुछ लोगों का दिक्कत ये होगा कि अपडेट नहीं होगा, फेल्ड होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? फेल्ड क्यों होगा? ऐप तो अपडेट हो जाएगा लेकिन जो मैजिस्क मैनेजर है वो अपडेट नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा। क्यों? कैसे करना है? सिंपल है, आप ऑफिशियल पेज पे चले जाओ मैजिस्क के गिटहब पे, वहाँ पे आपको 28 वर्जन जो स्टेबल वर्जन है उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, उसका जो एक्सटेंशन है डॉट जिप कर दो, एपीके हटा दो, डॉट जिप कर दो, और उसके बाद जो है क्या करोगे नेक्स्ट, सिंपल है, उसको मैजिस्क मॉड्यूल की तरह फ्लैश कर दो उस जिप को, बस। उसके बाद रीबूट पे टैप करो, आपका डिवाइस अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट पे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो अगर फेल्ड हो रहा हो तो, बाय डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हो तो ये जो मार्ग है यूज़ कर सकते हो। एनीवे आगे बात करते हैं, अगर आप फ्रेशली रूट करना चाहते हो तो कैसे रूट करोगे? बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे एक प्रिकॉशन आपको लेनी है। क्या प्रिकॉशन है? आप जब रिकवरी मेथड यूज़ कर रहे हो रूट करने के लिए अपने डिवाइस को, तो वहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली आपको 28.0 फ्लैश नहीं करना है, वरना कुछ डिवाइसेस में मैंने देखा है कि बूट लूप इश्यूज़ आती हैं, तो वैसा मत करो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप अपने डिवाइस का बूट IMG का बैकअप ले लो। जैसे ही रिकवरी में जाओगे, बैकअप पे जाओगे, बूट को टिक करो और वहाँ पर उसका बैकअप ले लो। ठीक है, उसके बाद 23 वर्जन फ्लैश करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है 23 वर्जन का, उसको डाउनलोड कर लेना, मैजिस्क 23 वर्जन, उसको डाउनलोड करो, APK हटा के वहाँ पे जिप कर देना एक्सटेंशन। उसके बाद उसको रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर सकते हो, और जैसे ही रिकवरी के थ्रू उसको फ्लैश कर दोगे, रीबूट पे क्लिक कर दो, फ़ोन जैसे ही चालू हो जाता है, उसके बाद कोई बूट लूप नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जैसे ही फ़ोन चालू हो जाएगा उसके बाद आप ना लेटेस्ट वर्जन एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे मैजिस्क का 28.0 इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करो, अपडेट शो होगा, कौन सा अपडेट? मैजिस्क का अपडेट शो होगा ऊपर मैनेजर का, तो उस पर टैप करो, डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करो, रिकमेंडेड रहेगा वही। उसके बाद जो है लेट्स गो पे टैप करो, उसके बाद जो है रीबूट का ऑप्शन आएगा, पैचिंग होने के बाद रीबूट पे क्लिक करो, आपका डिवाइस जो है लेटेस्ट मैजिस्क पे शिफ्ट हो जाएगा विदाउट एनी बूट लूप इशूज़, विदाउट एनी अदर इशूज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको रूट करना है, फ्रेशली रूट करना हो तो पहले 23 से रूट करो, फिर अपडेट करो 28 पे। कैसे अपडेट करना है? APK के थ्रू अपडेट करना है। समझी बात? अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, दिमाग में थोड़ा सा समझ नहीं रहा है, तो पुराना वीडियो है, जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई है विद प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं और भाषण दे रहा हूँ, लंबा वीडियो कर रहा हूँ करके आपके नीचे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं आपको फटाफट ऐसे ही एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, पिछला वीडियो है 27 को मैंने जैसे अपडेट किया था, एज इट इज़ वैसे ही अपडेट करना है विद प्रिकॉशंस के साथ, मैंने उसमें बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप पैचिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, आई मीन पैचिंग वाला मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अपना जो भी फर्मवेयर है, फास्टबूट रोम या फिर सैमसंग का होगा, तो कोई भी आपका जो स्टॉक रोम है उसको डाउनलोड करोगे, डायरेक्टली अप्लाई करोगे पैचिंग के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है मैजिस्क का लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे पुराने वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करो APK, उसके बाद अप्लाई करो पैच के लिए, और जो पैच बूट IMG निकलता है उसको आप फास्ट बूट के थ्रू फ्लैश करो, या फिर सैमसंग यूज़र हो तो ओडिन के थ्रू फ्लैश कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपना डिवाइस जो है फ्रेशली रूट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट चेंज लॉग्स थे। वीडियो अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय।